हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट सीक्रेट्स। बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आज निफ्टी में जो एक मोमेंटम बना, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, और कल निफ्टी में क्या पोजीशन हम बना सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है, जो कि हमने देखा था कि यहाँ पे एक डबल टॉप बनाने की कोशिश निफ्टी कर रहा था, और उस डबल टॉप का जो ब्रेकडाउन मिला था वो 4 अक्टूबर को ऑलमोस्ट ये ग्रीन कैंडल की वजह से कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर मिली थी। उसके बाद निफ्टी में फिर से गिरावट आई, और ऐसे लग रहा था कि शायद ये जो लो बना है 16,750 का, शायद वो टूट जाएगा और निफ्टी और नीचे आ सकता था। लेकिन आज निफ्टी ने एक मोमेंटम कैंडल दिखाई है, और जो इस पैटर्न का हमने अ, जो इस ट्रेंड लाइन को हमने कुछ दिनों पहले ड्रॉ करके आपको बताया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन निफ्टी क्रॉस कर लेता है, तो निफ्टी ने ये सक्सेसफुली क्रॉस किया था। रिटेस्ट हुआ निफ्टी, यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन मिला निफ्टी को, और अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक निफ्टी ने एक अच्छा बेस बनाया हुआ है। ये बेस, ये 16,950 का बेस है, और ये जो रेजिस्टेंस जोन था, ये रेड कैंडल को हम मदर कैंडल पकड़ के चल सकते हैं, और इस मदर कैंडल को निगेटिव करने की कोशिश अभी निफ्टी कर रहा है। कल मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग मिली थी, मतलब फ्राइडे को एक गैप अप ओपनिंग मिली थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाई, इसलिए निफ्टी वापस इस जोन में आ चुका था। और आज जिस तरह से एक मोमेंटम, जैसे निफ्टी आज नीचे खुला, आज एचजीएक्स निफ्टी जो प्री मार्केट ओपनिंग दिखा रहा था उस पोजीशन पे निफ्टी नहीं खुला, उससे एक अच्छे लेवल पे निफ्टी खुला। उस टाइम पे एचजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट 17,000 दिखा रहा था, लेकिन निफ्टी अपना 17,100 पे खुला, और वहीं से फिर एक अच्छा मोमेंटम लेके निफ्टी ने आज 17,311 की क्लोजिंग दी हुई है। तो कल निफ्टी में और मोमेंटम जारी रह सकता है, और जो कि मैंने कुछ दिनों पहले आपको बताया था, एक 17,325 का जो लेवल है अपने लिए, ये रेड कैंडल का लो, तो आज निफ्टी वही से उसको रेजिस्टेंस मिला है। कल शायद गैप अप होके निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है, और अगर निफ्टी इस रेड कैंडल की जो क्लोजिंग है 17,435 के ऊपर निकल जाता है, तो ऑलमोस्ट निफ्टी एक बुलिश टेरिटोरी में निकल जाएगा। यहाँ से वापस 18,000 की उम्मीद हम कर सकते हैं। तो ये जो रेड कैंडल का टॉप बना हुआ है 17,400 है, 430 है। तो हमें क्लोजिंग 17,430 के ऊपर की अगर मिल जाती है, तो एक अच्छा मोमेंटम निफ्टी में आ सकता है, और हमें वापस 18,000 की लेवल देखने को मिल सकती है। अगर एमएसीडी आप देखोगे, तो एमएसीडी में बाय सिग्नल जनरेट हुआ है। नॉर्मल एमएसीडी में, मॉडिफाइड एमएसीडी में अभी भी वो सिग्नल बाकी है जनरेट होना। तो निफ्टी के लिए फिलहाल एक बढ़िया मोमेंटम में निफ्टी दिख रहा है। और एक अगर ट्रेंड लाइन हम निकालते हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं ये जो लोज निफ्टी ने बनाए हुए, सॉरी, अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम निकालते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगी। तो जो भी निफ्टी में पोजीशन लेना चाहता है, तो ये 16,950 का स्टॉप लॉस लेके चले,
तो वो हमारे लिए एक स्टॉप लॉस होगा। और अगर निफ्टी कल 17,400 के ऊपर क्लोज देने में सक्सेस होता है तो निफ्टी जल्दी 18,000 का टारगेट अचीव करेगा। एक बार वर्ल्ड मार्केट की पोजीशन देख लेते हैं। डाउ जोन्स का चार्ट देखना जरूरी है क्योंकि डाउ जोन्स एक अच्छी सिचुएशन में आने की कोशिश कर रहा है। बहुत दिनों से डाउ जोन्स में गिरावट थी, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे एक ड्राइंग ऑलरेडी बना के रखी हुई है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स ने एक बढ़िया सपोर्ट बनाया, सेकंड सपोर्ट बनाया और एक डबल बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब अभी तक उसको ब्रेकआउट नहीं मिला है, तो डाउ जोन्स के लिए 30,500 का जो लेवल रहेगा वो बहुत ही क्रिटिकल लेवल है हमारे लिए। 30,429, हाँ 30,430 का क्लोज, इसके ऊपर वाला क्लोज हमें एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। और अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो इसका टारगेट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चला जाएगा, जो हम कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे थे कि ये ट्रेंड लाइन छोड़ के डाउ जोन्स नीचे आया था। तो अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिलता है तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर डाउ जोन्स जा सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को वो रेजिस्ट करे और वापस नीचे रिटेस्ट करने के लिए यहाँ तक आ जाए। एक ही चिंता करने वाली बात मुझे लगती है क्रूड ऑयल का चार्ट, जो निफ्टी के लिए थोड़ा परेशानी कर सकता है क्योंकि क्रूड ऑयल एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। अगर इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो वो निफ्टी के लिए और इंडियन मार्केट्स के लिए थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। अगर हम निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो 16,950 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, वो अपना स्टॉप लॉस भी हो सकता है। और जैसे ही निफ्टी 17,430 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम वापस एक बार 18,000 की लेवल देख सकते हैं। और जैसे कि निफ्टी में बाय सिग्नल जनरेट हुआ है तो मोस्ट ऑफ द बियर्स अभी अपनी पोजीशंस क्लोज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल अगर आप देखोगे 17,300 और 17,200 जिन्होंने कॉल राइटिंग की है, अगर निफ्टी ऊपर खुलता है और वहाँ पे अगर आधा घंटा ट्रेंड करना चालू कर देता है तो बहुत सारे लोग शॉर्ट कवरिंग करना चालू कर देंगे और उसके कारण निफ्टी और ऊपर जा सकता है। निफ्टी बैंक एक बार देखते हैं। तो निफ्टी बैंक का ये पिछले वीडियो में हमने ये ड्राइंग बना के रखा था। तो हमने पिछले वीडियो में एक चीज डिस्कस की थी कि निफ्टी बैंक एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है ऐसे लग रहा था। लेकिन आज की कैंडल इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर निफ्टी बैंक ने क्लोजर दिया हुआ है। ये लाइन कहाँ से आई, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रीवियस टॉप है। इस प्रीवियस टॉप को एक रेजिस्टेंस पॉइंट बना के बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, आज उसके ऊपर क्लोजिंग मिला है। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी एक दो दिन कंसोलिडेट करता है या कल ऊपर जाता है तो अभी ये सपोर्ट का काम करेगा। और तो जब तक बैंक निफ्टी 39,430 के ऊपर है तो हम सेफ जोन में हैं। तो जो भी ट्रेडर्स लोग लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हैं उनके लिए एक वो स्टॉप लॉस हो सकता है। और दूसरा स्टॉप लॉस आपके लिए इन इस कैंडल का जो लो बना है, एक अच्छा कंसोलिडेशन पैटर्न बैंक निफ्टी ने बनाया था। इन कैंडल का लो जो ऑलमोस्ट बन के आ रहा है 38,470, एक अच्छा कंसोलिडेशन और उसका ब्रेकआउट आज मिला है। तो मुझे लगता है कि एक
अच्छा ब्रेकआउट ये हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 1-2 दिन कंसोलिडेट भी होता है तो भी चलेगा। इस लाइन के नीचे क्लोजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे क्लोजर होता है तो वापस हम जो हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो बैंक निफ्टी 37,540 की तरफ भागना चालू कर सकता है। तो इसके ऊपर रहना बैंक निफ्टी को जरूरी है। आज अगर एचजीएक्स निफ्टी गैप डाउन दिखा रहा था, लेकिन क्रूड ऑयल में ज़्यादा कुछ मूवमेंट थी नहीं, और जो डॉलर और डॉलर इंडेक्स है उसमें भी आज गिरावट थी। उसका भी एक बार चार्ट देख रहे थे, तो अगर आप देख सकते हैं कि इसमें गिरावट होने का कारण ये है कि उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। एक बढ़िया कप एंड हैंडल पैटर्न उसने बनाया था डॉलर इंडेक्स ने, उसका टारगेट अचीव हुआ, उसके ऊपर जाने की कोशिश वो कर रहा था, इसलिए उसमें गिरावट आई। लेकिन यहाँ से सपोर्ट लेके और डॉलर इंडेक्स ऊपर जा सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में देखते हैं। अगर डॉलर इंडेक्स नीचे रहता है तो इंडियन मार्केट के लिए वो अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक ब्लैक पैटर्न बन सकता है, उसका ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में होता है तो वो देखते हैं। एमएससीडी में फिलहाल तो सेल सिग्नल दिखा रहा है, तो अगर ये इसके नीचे आता है डॉलर इंडेक्स, तो 8162 पे उसको एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। अगर ऑप्शन चेन देखते हैं निफ्टी के लिए, तो 17,300 पे टग एंड वॉर की पोजीशन है, क्योंकि आप देख सकते हो कॉल राइटर्स ऑलमोस्ट 1,35,000 है, और यहाँ पे पुट राइटर्स 1,03,000 है। तो हमारे लिए कल ट्यूसडे को 17,300 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। 17,300 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी को और ऊपर लेके जा सकती है। अगर आफ्टरनून तक निफ्टी और निफ्टी 17,300 के ऊपर रहता है तो एक अच्छी रैली आफ्टरनून में आ सकती है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी थोड़ा बुलिश लग रहा है, और बैंक निफ्टी भी थोड़ा बुलिश ही है। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो फिलहाल कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं लेना चाहिए। और अगर हम कल 17,430 के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं तो निफ्टी में जल्दी एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, और हम जल्दी 18,000 की लेवल अचीव कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरे इस चैनल में जुड़ने के लिए। जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल में सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, वो जल्दी अपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली अपडेट्स देने की कोशिश में करता हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक भी बातें बताने की कोशिश करता हूँ। ये चैनल मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है। यहाँ पे जो भी बातें मैं करता हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो जो भी लोग कोई इंडेक्स या स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाना चाहता है तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।